Hello everyone. So continuing toward last total probability again, a few more tricky problems we are having in front. Let me check now what we have been given here. One bag contains 4 white and 5 black balls. ये आपको दिया गया है, ठीक है. Another bag contains 6 white and 7 black balls. तो ये आपको यहाँ पे एक और बैग दिया गया है. आगे क्या कहा गया? A ball is transferred from bag 1 to bag 2. And then a ball is taken from bag 2. Now this is where the actual problem is lying here. Check करिए यहाँ पे. A ball is transferred from bag 1 to bag 2. तो बैग 1 से बैग 2 में मैंने बॉल को ट्रांसफर किया. समझो यहाँ पे जो बैग 1 है उसमें यहाँ पे क्या है 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल, और जो सेकंड बैग है बच्चे उसमें क्या है 6 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल. ये आपके पास है यहाँ पे 4 वाइट 5 ब्लैक, यहाँ पे क्या है 6 वाइट 7 ब्लैक. आपने एक बॉल यहाँ पे ट्रांसफर की. कौन सी बॉल ट्रांसफर की? आई डोंट नो. वो वाइट भी हो सकती है, क्या हो सकता है ब्लैक भी हो सकते हैं. तो ये आपके इवेंट हो गए यहाँ पे. तो इवन इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है? अ वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2. अब चलते हैं आगे. E2 इवेंट क्या है? अ ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2. अच्छा अब मेरी बात समझो यहाँ पे व्हाट आई मीन बाय दिस थिंग. पहली बात तो अगर मैंने यहाँ पे एक वाइट बॉल को ट्रांसफर किया यहाँ से इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आई एम गोइंग टू ड्रॉ 1 वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1. तो अगर मैंने पहले बैग में से एक वाइट बॉल को बाहर निकाला, पहले बैग में से मैंने एक बॉल को बाहर निकाला जो कि वाइट इन कलर है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 4 आउट ऑफ 9. ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से एक बॉल को निकाला, वो क्या है वाइट इन कलर है, तो डेट हैज बीन ट्रांसफर देयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4 आउट ऑफ 9. तो मतलब प्रोबेबिलिटी इवन यहाँ पे क्या है 4/9. अब चलते हैं आगे. अगर मैं E2 की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या है अ ब्लैक बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी 5/9. दैट इज द अनदर थिंग विद यू शुड बी नोइंग दिस थिंग. अब चलते हैं आगे. आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया? अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड देन अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग 2. पहले यहाँ पे एक बॉल को ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करने के बाद यहाँ से एक बॉल को निकाला गया वापस. अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो आपने बॉल बाहर निकाले वो क्या है व्हाइट इन कलर है. तो मतलब यहाँ पे क्या है ए इवेंट क्या है अ वाइट बॉल इज टेकन आउट. कहां से? फ्रॉम बैग 2. फ्रॉम बैग 2. हमने बाद में क्या किया, बाद में हमने व्हाइट बॉल को बाहर निकाला है. कहां से? बैग 2 में से. अब बात करते हैं यहाँ पे इस पूरे सम के रिगार्डिंग. सुनो नाउ A/E1 का मतलब क्या है? टेक्निकली सोच के देखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा हूं आपको. यहाँ पे A/E1 का मतलब क्या है? A/E1 का मतलब है हमने सेकंड बैग में से क्या करना है, एक व्हाइट बॉल को निकालना है. ए का मतलब यही है ना, अ व्हाइट बॉल इज टू बी टेकन आउट. कहां से? यहां से. यहां से एक व्हाइट बॉल को निकालना है व्हेन इवन हैज हैपेंड. इवन हैज हैपेंड का मतलब क्या है? अ व्हाइट इज ट्रांसफर्ड. तो जब मैंने यहाँ पे व्हाइट को ट्रांसफर कर दिया, पहली बात तो आप यहाँ पे व्हाइट को ट्रांसफर करिए तो ये काउंटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी 7. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम दैट बैग? हमने क्या करना है, देखो मेरे को यहाँ पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को निकालना है. व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को कब निकालना है? जब मैंने एक व्हाइट इसमें ऐड कर दी. तो जब मैंने व्हाइट को ऐड किया तो वो व्हाइट जो पहले 6 थी अब क्या होगी 7. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ व्हाइट व्हेन व्हाइट हैज बीन ट्रांसफर्ड? इट विल बी 7 आउट ऑफ 14. तो लिख देना पूरे का पूरा जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग व्हेन अ व्हाइट बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1. तो ये क्या आएगा 7/14. अब चलते हैं आगे, मतलब ये 1/2 हो गया. एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी A/E2? सेम पैटर्न पे इसको चेक करो. प्रोबेबिलिटी A/E2 क्या आएगा? इसका मतलब क्या है अ व्हाइट बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग 2. अब इस सिचुएशन को वैसे कर लो, अ व्हाइट बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग 2 व्हेन व्हाट अ ब्लैक हैज बीन ट्रांसफर्ड. क्योंकि E2 का मतलब यहाँ पे क्या है अ ब्लैक बॉल हैज बीन ट्रांसफर्ड. तो जब मैंने ब्लैक को ट्रांसफर किया, जब मैंने एक बॉल यहाँ पे ब्लैक ट्रांसफर की, तो यहाँ पे ये कितनी हो गई 8 हो गई. इसको चेक करके चलो. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा नाउ दिस विल बिकम ओके. इसको हम यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे, इसको आप यहाँ पे 7/14 रख लो, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. तो यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ व्हाइट बॉल नाउ? दैट इज 6/14.
ये क्या आ गया 6/14। तो नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब आपको लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E2। तो बच्चे वैल्यूज फिल कर दीजिए बस यहाँ पे, और तो कुछ भी नहीं करना आपने। तो यहाँ पे क्या आएगा 4/9 इंटू 7/14 प्लस 5/9 इंटू 6/14। तो ये आपके पास आपको यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा, इस आंसर को आप आगे निकाल सकते हैं। फाइन, दैट इज गोइंग टू बी आंसर देयर। तो अब ये काम करने के बाद हम चलते हैं आगे सेकंड प्रॉब्लम। तो ये आपके पास यहाँ पे सम नंबर 1 था। Now coming toward second problem, there are two bags. Once again, two bags are given to you. Fine. One bag contains 5 white and 3 black ball. तो जो बैग 1 है इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 white and 3 black balls. And then जो second bag है bag 2, what it contains 3 white and 5 ब्लैक बॉल्स। फाइन, अब चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है, 2 balls आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम बैग 1 एंड पुट इनटू द सेकंड बैग विदाउट नोटिंग देयर कलर्स। फाइन, आप यहां से 2 बॉल बाहर निकालते हो और यहां पे इसमें क्या कर देते हो, इसमें डाल देते हो। 2 balls आर टेकन आउट फ्रॉम बैग 1। ठीक है, सोच के चलना पड़ेगा। 2 बॉल बाहर निकाल रहे हैं, कहां से, बैग 1 में से, कहां पे डाल दी, बैग 2 में, विदाउट लुकिंग देयर कलर्स। अब यहां पे क्या है, देन 2 balls आर टेकन आउट फ्रॉम सेकंड बैग, उसका 2 बॉल निकाली सेकंड बैग में से। तो क्या किया, यहां से 2 बॉल निकाल के इसमें डाल दी, देन इसमें से 2 बॉल बाहर निकालेगी। एंड देन आगे क्या कहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर व्हाइट एंड ब्लैक। तो मतलब आपने क्या किया, यहां से आपने एक व्हाइट एंड ब्लैक बॉल को बाद में बाहर निकाला है। एनी हाउ, पहले हम यहाँ पे इवेंट फॉर्मुलेट करके देखते हैं। इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इवेंट E1 इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखो बात हो रही है यहाँ पे 2 बॉल ट्रांसफर किए हैं, कहां से, बैग 1 से बैग 2 में। तो अगर यहाँ पे 2 बॉल आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या है, या तो 2 व्हाइट ट्रांसफर करोगे या 2 ब्लैक, या फिर 1 व्हाइट और 1 ब्लैक। ठीक है ना। देखो यहां से बैग 1 से 2 बॉल आपने यहाँ पे ट्रांसफर की, या तो क्या करेंगे 2 व्हाइट या फिर 2 ब्लैक या फिर 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। तो यहाँ पे क्या करें, इवन इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 व्हाइट बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to 2। E2 इवेंट हमारे पास यहां पे क्या है, सेट 2 ब्लैक बॉल्स दे आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to बैग 2। देन E3 की तरफ चलते हैं, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल दे हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to बैग 2। पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, लेट मी चेक। देखो बच्चे, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 व्हाइट बॉल को बाहर निकाला। बड़े आराम से समझ के चलना, ये पूरे का पूरा सिचुएशन यहाँ पे क्या है। ये देखो यहाँ पे क्या था, 5 व्हाइट 3 ब्लैक। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे बैग 1 की बात करें फिलहाल के लिए, हम यहाँ पे बैग 1 की बात करें। यहाँ पे मैंने अगर यहां से 2 व्हाइट बॉल को बाहर निकाला तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नाउ। सुनो यहाँ पे, पहले व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5 out of 8। और जब आप अगले व्हाइट बॉल को निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, क्योंकि अब एक पहले से निकल चुकी है तो नाउ यू आर हैविंग 1 लेस, तो यहां पे क्या आएगा 4/7। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी इवेंट E1। बी वेरी केयरफुल देयर। ओके, जब मैंने पहला व्हाइट बॉल निकाला तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 5 out of 8। जब सेकंड व्हाइट बॉल निकालेंगे तो वो क्या रह जाएगा, एक कम हो गया, तो यहाँ पे 4 out of 7 ये आ गया आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट एंड व्हाइट अगर मैं बात करके चलता हूँ, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी E1। तो अगर आपने इसको सोल्व किया 4 to 8 तो ये क्या आ गया, 5/14। दैट इज द वैल्यू। फाइन, अब चलते हैं व्हेन 2 ब्लैक बॉल्स आर टेकन आउट, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E2। अगर मैंने यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल निकाले, यहाँ से यहाँ पे फोकस कर दो सिंपल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 out of 8। अगले की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 2 out of 7। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 4, तो 3/28 ये वैल्यू आ जाएगी। फाइन, इट इज 3/28। नाउ जब आपने एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल को बाहर निकाला तो प्रोबेबिलिटी E3
नाउ बी केयरफुल, एक व्हाइट एक ब्लैक, पहले व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5 आउट ऑफ 8, देन ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3 आउट ऑफ 7, बट डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि अगर मैंने पहले व्हाइट ब्लैक बाद में निकाला तो पहले ब्लैक एंड देन बाद में व्हाइट को भी निकाला जा सकता है, तो दो केस होंगे ऐसे, तो डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कलर बॉल हैं, यहाँ पे सेम कलर की बॉल्स थी, दो व्हाइट दो ब्लैक, तो मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, तो पहले व्हाइट देन ब्लैक देन व्हाइट हो सकता है वहां पे, ये काम चल रहा है आपका यहाँ पे। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 2 4, तो यहाँ पे 15.28। अब आपका रिजल्ट यहाँ पे कितना वैलिड है, इसको आप चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर लो कि जो भी आपका ये जो आंसर है वो वैलिड है कि नहीं। मैंने आपको प्रीवियस मॉड्यूल में बताया था इन सभी का सम 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 15.28, यहाँ पे 3.28, ये क्या हो गया 10.28, तो 15 3 18 में 10 ऐड किया तो यहाँ पे 28.281, तो मतलब जो भी आपने प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे निकाली है दे आर एक्यूरेट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, ए इवेंट क्या है। ए इवेंट है आपको यहाँ पे दिया गया है 2 balls that are taken out from second bag, what's the probability, they are white and black। तो आपने क्या किया है, a white and a black ball is taken out from bag 2, now that is the event A। now A upon E1 का मतलब क्या है, now please be very careful what I'm saying here, ये है आपका मेन काम। अब A upon E1 का मतलब क्या है, सुनो यहां पे जो मैं बोल के चल रहा हूं, ये बैग 1 और बैग 2 आपको यहां पे इन दोनों का डिनोमिनेशन दे रखा है, इनमें ये आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स पड़े हैं, फिलहाल के लिए मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। ए अपॉन E1 का मतलब क्या है, मेरे को एक व्हाइट और ब्लैक बॉल निकालनी है, कहां से निकालनी है, बैग 2 में से, इसमें से निकालनी है, ठीक है। व्हेन E1 हैज हैपेंड, E1 का मतलब क्या है, व्हेन 2 व्हाइट बॉल आर ट्रांसफर्ड। तो जब मैंने यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 2 व्हाइट बॉल ट्रांसफर कर दी, तो अब ये काउंटिंग कितनी है, पहले काउंटिंग माइंड में रखो। जब मैंने व्हाइट बॉल 2 यहाँ पे ट्रांसफर की तो यहाँ पे 5 व्हाइट एंड 5 ब्लैक, तो इस बात को माइंड में रख के चलेगा, इसके अकॉर्डिंगली इसको निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन E1 का मतलब क्या है, गेटिंग अ व्हाइट एंड ब्लैक वन फ्रॉम बैक 2 व्हेन 2 व्हाइट आर ट्रांसफर्ड हियर। तो जब मैंने यहाँ पे 2 व्हाइट ट्रांसफर की तो यहाँ पे व्हाइट कितने हो गए 5, ब्लैक कितने हो गए 5। अब ये चेक करो, अब यहाँ से एक व्हाइट और एक ब्लैक को निकाला है, तो यहाँ पे पहले व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/10, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5/9, क्योंकि 2 बॉल निकल रही हैं। अब क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट कलर बॉल है, तो यहाँ पे आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना आएगा 5 2 10, ये कैंसिल 5/9, दैट इज द वैल्यू विद यू। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। अगर मैं कहता हूं A अपॉन E2, ये आपके बेसिक्स हैं और कुछ नहीं है। A अपॉन E2 का मतलब क्या है, गेटिंग अ व्हाइट एंड ब्लैक वन व्हेन E2 हैज हैपेंड। E2 का मतलब क्या है, व्हेन 2 ब्लैक हैज बीन ट्रांसफर्ड। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफर की तो यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा 3 व्हाइट, ये तो उतनी है 2 ब्लैक ट्रांसफर करके यहाँ पे कितना आ गया 7 ब्लैक। अब इसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे A अपॉन E2 को निकालना है। अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10, ब्लैक की क्या है 7.9, इनटू क्या करेंगे फिर 2 वही, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 339 2 5, यहाँ पे 10, तो डेट विल बिकम 7.15, ये वैल्यू आएगी, दैट इज योर 7.15। एंड नाउ कमिंग अक्रॉस प्रोबेबिलिटी A अपॉन E3, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अ व्हाइट एंड ब्लैक वन टू बी टेकन आउट फ्रॉम बैक 2 व्हेन, आपने क्या किया है, लुक व्हेन 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक हैज बीन ट्रांसफर्ड, एक ब्लैक और व्हाइट यहां से निकाल के यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया, तो यहां पे क्या है 4 व्हाइट एंड 6 ब्लैक। अब ये काउंटिंग है आपकी यहां पे, तो यहां पे क्या आएगा, नाउ दिस विल बिकम 4 बाय 10 इनटू यहां पे क्या आएगा 6/9 इनटू फिर यहां पे क्या आएगा 2। तो अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहां पे सोल्व करके क्या आएगा 2 5 10 3 2 6 3 3 9, तो 8.15। अब आगे का काम बच्चे आप लोगों को पता है। अब आपने क्या करना है, नाउ यू वांट टू गेट प्रोबेबिलिटी A, तो प्रोबेबिलिटी A दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इनटू A अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी E2 इनटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन E2, एंड देन प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इनटू प्रोबेबिलिटी A अपॉन E3। बस बच्चे इसको अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यू कैन फिल द वैल्यूज, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड इट विल बी ऑल डन। ये खत्म हो जाएगा आपका, वहीं पे ये काम करना है आपने, फाइन। नाउ कमिंग अक्रॉस द थर्ड वन, अब आपके पास यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, लेट वी चेक इट आउट। देखिए देयर आर 2 बैग्स गिवन टू यू, वन ऑफ विच कंटेन्स 3 ब्लैक 4 व्हाइट बॉल्स, रिमेंबर इट। एक बैग में क्या है 3 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स,
एंड अदर वन कंटेन 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट बॉल्स, फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अ डाइस इज थ्रोन, दिस इज समथिंग यूनिक हैपनिंग हियर। तो एक डाइस को यहाँ पे जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है इस प्रॉब्लम में। अ डाइस इज थ्रोन, इफ इट इज शोइंग 1 or 3, इफ इट शोज 1 or 3, अ बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग 1, तो आपने पहले बैग में से बॉल को निकालना है, ठीक है, अगर 1 or 3 आया। बट इफ इट इज शोइंग एनी अदर नंबर अदर देन 1 or 3, देन बॉल इज टू बी टेकन फ्रॉम बैग 2, तो आप यहाँ पे बॉल को सेकंड बैग में से लेके चलेंगे। तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल, आपने क्या करना है, अब आपने एक ब्लैक बॉल के जो सिलेक्शन है उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल के चलना है। बहुत ही आसान सा काम है। पहली बात यहाँ पे इवेंट की बात करेंगे। अब इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब इवेंट का जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे सबसे यूनिक है और आपको वहाँ पे अपना फोकस करके चलना पड़ेगा। एक्चुअल में यहाँ पे जो इवेंट है वो आपके पास कुछ ऐसा नहीं कि बैग 1 इज सिलेक्टेड, बैग 2 इज सिलेक्टेड, या मैंने एक बॉल को एक बैग में से बॉल्स को दूसरे बैग में ट्रांसफर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो इवेंट इवन है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, जो डाई है, डाई शोज 1 or 3। अब ये थोड़ा सा आपको एकदम से मतलब लगेगा कि ऐसा क्यों किया गया। लेट वी चेक इट आउट। E2 इवेंट हम मान लेते हैं, डाई शोज अदर देन 1 or 3, ये एज्यूम कर लिया मैंने, फाइन। अच्छा, अब एक डाइस के ऊपर 1 or 3 आने के चांसेस क्या हैं, 2 ही फेस है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2/6। एंड डाइस के ऊपर अदर देन 1 or 3 आने के चांसेस क्या हैं, 4/6। तो डेट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे ए इवेंट क्या है, अब इसकी बात करके चलते हैं, यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे ए इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी वांट टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ ब्लैक बॉल हियर। तो आपके पास यहाँ पे ए इवेंट क्या है, अ ब्लैक बॉल इज टेकन आउट। क्योंकि मेरे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लैक बॉल, दैट इज व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट। अब ए अपॉन इवन क्या होगा, पहले तो इसकी बात करते हैं। नाउ दिस इज समथिंग गुड। ए अपॉन इवन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल व्हेन, इवन का मतलब क्या है, डाई शोज 1 or 3, ये है इसका मतलब। अब आप कहेंगे ये कैसे कनेक्टेड है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल व्हेन डाई शोज 1 or 3, और आपको ये दिया गया है कि जब डाइस 1 or 3 शो करती है, आपने बॉल को कहां से निकालना है, जो भी बॉल निकालेंगे वो बैग 1 में से निकलेगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर कोरिलेटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल व्हेन डाई शोज 1 or 3, तो व्हेन डाई शोज 1 or 3 बॉल इज टू बी टेकन फ्रॉम बैग 1 व्हाटएवर द बॉल बी देयर। तो बैग 1 में अब आपके पास यहाँ पे ब्लैक बॉल्स कितनी है, लेट अस चेक, 3 out of 7। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 3/7। दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट हियर। अब इस तरीके से यहाँ पे इसको कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन, डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन ऑफ इवेंट्स एंड देन द वे द थिंग्स आर हैपनिंग हियर। अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ए अपॉन E2 का मतलब क्या है, गेटिंग अ ब्लैक बॉल व्हेन ऑन डाइस यू आर गेटिंग अदर देन 1 or 3। तो व्हेन यू आर गेटिंग अदर देन 1 or 3, a ball is to be taken from bag 2, and in second bag what is the number of black balls, 4. So what's probability of getting a black ball from that, it will be 4 out of 7। ये यहाँ पे क्या होगा, 4/7। and now what is required on your part, you need to get probability of A। तो what is probability of A, वही probability of E1 into A upon E1, probability of E2 into probability of A upon E2, सिंप्लीफाइड इट। आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो यू शुड बी गेटिंग आंसर्स देयर, आपको वहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे, फाइन। तो ऑल दीज हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट वन, इनको आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से अपना करके चलेंगे तो यही आपसे एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जाता है। दैट इज एनफ इन दिस मॉड्यूल। थैंक यू सो मच।